अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सुल्तानगंज कलियाचक में पहले भी मैं आ चुका हूँ। इस बार काफ़ी अरसे के बाद आपके बीच में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। आम तौर से आपके इस इलाके में प्रोग्राम इसी दिसंबर और जनवरी में होते हैं और बड़े शौक़ से लोग हिस्सा लेते हैं इस तरीके के प्रोग्रामों में। हमारी माएँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। इंशाअल्लाह हम उनके ऊपर भी कुछ बातें करेंगे। कुरान करीम के दूसरे पारे की सूरह बकरा की आयत नंबर 208 मैंने आपके सामने खुतबे के बाद तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया है। गलतफहमी का मतलब समझते हैं ना? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी ये है कि हमने इस्लाम और दीन का मतलब ये समझ लिया कि एक आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, उसकी पेशानी पर सजदे का निशान है, उसके चेहरे पर सुन्नत वाली दाढ़ी है। हमने फैसला कर दिया कि हाँ साहब, ये दीनदार है, ये पक्का मुसलमान है। उसके घर में लेन देन कैसा होता है हम इससे कोई मतलब नहीं रखते। शादी ब्याह में वो कौन सा तरीका अपनाता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। उसकी आमदनी क्या है, उसका कारोबार क्या है, उसका बिजनेस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके घर की लड़कियां, उसके घर की औरतें पर्दा करती हैं नहीं करती हैं, कोई मतलब नहीं है। उसका लोगों के साथ अखलाक और मामलात, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, कोई मतलब नहीं है। हमने दीनदारी का मतलब यह समझा है कि इंसान नमाज का पाबंद हो और चेहरे से वो दीनदार लग रहा हो। हम फैसला कर देते हैं कि ये दीनदार है। इस गलतफहमी को दूर किया है अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर। बड़े गौर से सुनिएगा, ये आयत हमें और आपको एक अपील करती है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि कुरान की वो आयतें जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट होती है, जब वो उसमें से कोई आयत पढ़ी जाए तो हमें और आपको और ज्यादा अटेंशन हो जाना चाहिए, और ज्यादा मुतवज्जे हो जाना चाहिए, हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। भाई घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपका बाप जब ये कह करके आपको पुकारता है बेटा जरा सुनो तो बेटी उठ के नहीं जाती है, बहन उठ के नहीं जाती है, भाई उठ के नहीं जाता है। बाप ने जब बेटा कहा तो बेटा फौरन दौड़ता है कि मेरा बाप मुझे बुला रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है तो वो इस बात की पहचान होती है, वो इस बात का इशारा होता है
कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से खिताब कर रहा है, अपने मुसलमान बंदों को पुकार रहा है। या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मुसलमान कहने का दावा करते हो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को अल्लाह के आखिरी नबी का उम्मती मानते हो। या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, क्या अजीब व गरीब बात नहीं है जब अल्लाह ताला पहले ये कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान वाला कह रहा है, जब हम ऑलरेडी मुसलमान हैं, जब हम मोमिन हैं, तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू होकर, तुम मुसलमान होकर के भी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो। अब इस बात को और अच्छे तरीके से समझना है तो कुरान का पहला पारा उठाइए। अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाज़, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब के बाज हिस्से पर ईमान रखते हो और बाज का इनकार करते हो, कुछ बातों को मानते हो, कुछ बातों का इनकार करते हो। ऐ यहूदियों, कान खोल करके सुन लो, ये ईमान वाले की निशानी नहीं है, ये तो अल्लाह के दुश्मनों की निशानी है। तुम अल्लाह की किताब का बंटवारा क्यों करते हो? तुम कुछ को मानते हो, कुछ को नहीं मानते। ये अल्लाह यहूदियों के बारे में कह रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा हम और आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें, जो गुनाह यहूदी किया करते थे, क्या वो गुनाह आज हम नहीं कर रहे हैं? हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम अकीमुस्सलाह के ऊपर अमल कर रहे हैं, हम ज़कात भी दे रहे हैं, हम वो आतुज़ ज़का के ऊपर भी अमल कर रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम हज भी करके हाजी भी हो जाते हैं, हम उम्रा भी कर रहे हैं, हम नेकी के काम भी कर रहे हैं, मगर वही कुरान हमसे ये भी कहता है कि सूद खाना हराम है। सूद खाना, अल्लाह से जंग करना है, लेकिन हम सूद भी खा रहे हैं। वही कुरान कहता है कि शराब और जुआ गंदी चीज़ है, हम शराब भी पीते हैं, हम जुआ भी खेलते हैं, हम लॉटरी भी खेलते हैं। वही कुरान ये कहता है, ऐ ईमान वालों, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ना हमारी निगाहें नीची हैं, ना हम शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होने का हुक्म दे। इस्लाम तुम्हारी मर्जी का नाम नहीं है। नमाज का टाइम आए तो नमाज भी पढ़ लो, और 31 दिसंबर की रात में तुम नए साल का जश्न भी मनाओ। इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, इस्लाम तुम्हारे घर की लौंडी नहीं है। तुम जैसे चाहे इस्लाम का सत्यानाश करो, तुम जैसे चाहे इस्लाम को बदनाम करो। एक तरफ तुम अपने आप को मुसलमान भी शो करो, दूसरी तरफ न तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, न तुम्हारे घर की तहजीब मुसलमान वाली, न तुम्हारा पहनावा मुसलमान वाला, न तुम्हारे घर की औरतों का ड्रेस मुसलमान वाला, न तुम्हारे बच्चों की तालीम मुसलमान वाली। अब यहां तो नाम भी बड़े अजीबो गरीब है, नाम भी मुसलमान वाले नहीं। पूरी दुनिया में आपको कहीं राहुल शेख नहीं मिलेगा, बंगाल में मिलेगा। रोहित शेख नहीं मिलेगा, बंगाल में मिलेगा। ऐसे ऐसे नाम के सुन करके शर्म आती है। मेरे भाइयों, जब बच्चा आपके घर में पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयत हो जाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन मरहूनुम बिअक़ीक़तिही,
जब बच्चा पैदा होता है तो अपने अकीका की वजह से गिरवी रखा जाता है। क्या मतलब? गिरवी का मतलब समझते हो? मैंने अपना मोबाइल आपके पास गिरवी रख दिया और आपसे 10,000 रुपया उधार ले लिया। अब जब मैं 10,000 आपको रिटर्न करूंगा तब आप मेरा मोबाइल मुझे लौटाएंगे। ये होता है गिरवी। बंधक बोल सकते हैं आप अपनी जुबान में। बच्चा बंधक रहता है। बच्चे का कर्ज आपके ऊपर है अगर आपने ताकत के बावजूद अकीका नहीं किया। ये बच्चे का हक है आपके ऊपर। हमारे यहां बर्थडे हर साल मनाया जाता है, केक काटी जाती है, लेकिन बच्चे का अकीका नहीं होता। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया युज़बहु अन्हु यौम साबिही व युसम्मा व युहल्लक़ु रासुहु। 7वें दिन बच्चे की तरफ से अकीका किया जाए और बच्चे का नाम रखा जाए और बच्चे के सर का मुंडन कराया जाए। बच्चे के सर के बाल मुड़ करके उसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करना, यह भी सही हदीस से साबित है। यह हक है बच्चे का। आपने नाम क्या रखा? रिंकू, टिंकू, राजू, बड़े ये नाम चलते हैं आपके यहां। ये नाम मेरे भाइयों हमारी इस्लामी पहचान को नहीं दर्शाते। आपके मोहल्ले में मस्जिद में इमाम साहब हैं, अगर उनके पास मालूमात है, वो आलिम हैं, आप उनसे पूछ करके नाम रखिए, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पर और नाम इंसान की पहचान बन जाता है। अल्लाह के नबी ने बहुत सारे सहाबा के नाम बदल दिए। उनके नाम की मीनिंग अगर सही नहीं थी, बहुत सारे सहाबा के नाम और बहुत सारी सहाबियात के नाम अल्लाह के नबी ने बदल दिए। लेकिन आप जाहिर है आज आप नाम बदलना इतना आसान काम नहीं है। उसी से आधार कार्ड बन गया, उसी से तमाम आपके आई कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गया। अब नाम बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपके घर में जब बच्चा पैदा हो मेरे भाई, तो उसका नाम आप सही रखेंगे, बच्चे का हक है। आपने फरमाया 7वें दिन उसकी तरफ से अकीका किया जाएगा, वह युसम्मा, उसका नाम रखा जाएगा, वह युहल्लक़ु रासुहु, उसका सर मुड़ाया जाएगा। नाम में भी हम मुसलमान नहीं हैं। कुरान करीम क्या कह रहा है? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज कितनी तारीख है दिसंबर की? 25 तारीख। 25 तारीख को एक त्यौहार मनाया जाता है पूरी दुनिया में, क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस क्या मतलब इसका? हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? ईसाई लोग। ईसाई लोग क्या अकीदा रखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? नऊज़ुबिल्लाह, वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला की संतान हैं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को ये सूरत याद कराई जाती है। 4 साल का बच्चा ये सूरत पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको किसी के सहारे की, किसी की मदद की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसका कोई बेटा है न वो किसी का बेटा है, न उसने किसी को जन्म दिया न उसको किसी ने जन्म दिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके बराबर कोई हो सकता है। ये हमारा अकीदा है। अब जाहिर है जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा वो क्रिसमस तो नहीं मना सकता मेरे भाई, वो अल्लाह के बेटे की पैदाइश का जश्न तो नहीं मना सकता। हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दीन से दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, और जिनको पता भी नहीं कि इस्लाम का मतलब क्या है और तौहीद का मतलब क्या है, वो फेसबुक के ऊपर आज के दिन मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो अंग्रेजी में लिखते हैं मैरी क्रिसमस, हिंदी में लिखते हैं क्रिसमस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस बात की शुभकामना दे रहे हो मेरे भाई? तुम अगर क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो तो तुम सामने वाले को गोया ये बता रहे हो
कि तू ये अकीदा रखता है कि अल्लाह का बेटा ईसा है और हम तुझे इस अकीदे पर मुबारकबाद दे रहे हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा। ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने बहुत खतरनाक बात अपने मुंह से निकाली है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ये इतनी खतरनाक बात है, ये इतनी भयानक बात है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, ज़मीन में सुराख हो जाए और बड़े बड़े पहाड़ गिर पड़े। ये इतनी खतरनाक बात है अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कि अल्लाह कह रहा है कि ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, शायद उतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी जितनी बड़ी मुसीबत ये बात कहने में है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला तिर्रहमानी अब्दा। ज़मीन व आसमान के अंदर जितने लोग हैं वो सारे के सारे क़यामत के दिन अल्लाह के बंदे बन कर के आएंगे, सब के सब बंदे बन कर के आएंगे। जो दुनिया में अपने आगे सर झुकवाते थे, सजदा करवाते थे, वो भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के बंदे बन कर के आएंगे। अल्लाह के पावर के आगे सब झुके हुए होंगे। हमारा